नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं अपने इस चैनल के ऊपर बहुत ही अच्छी वीडियो बनाता हूं, यानी भूमि से संबंधित। अगर यार आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हम जानकारी करेंगे इस वीडियो के अंदर के आवास आवंटन और निर्माण के लिए भूमि का आवंटन किस तरीके से ग्राम पंचायत के अंदर होता है और किस किस क्रम के लोगों को उस आवंटन के अंदर रखा जाता है। वीडियो भले ही लंबी हो लेकिन समझाने का काम मेरा है। अगर समझ में ना आए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप वहां से नंबर लेकर मुझे कोई भी बात समझ में ना आए तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन वही व्यक्ति मुझे कॉल करे जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। तो जल्दी वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, सहायक कलेक्ट्रेट और परगना अधिकारी स्वयं या फिर भू प्रबंधक समिति के प्रस्ताव पर, यानी अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य और खेतीहर मजदूर जो ग्राम पंचायत के अंदर रहते हैं, खेतीहर मजदूरों और ग्रामीण कारीगरों के, यानी ग्रामीण कारीगर का मतलब उससे है जो गांव के अंदर कृषि के कार्य के लिए यंत्र बनाते हैं या फिर धोबी, नाई, मोची, इस प्रकार का कोई भी जो ग्रामीण कारीगर कहलाता है। और आबादी स्थल की अवस्था के लिए, यानी कि आबादी की जो व्यवस्था है उसके लिए भूमि को इन श्रेणियों में यानी अलग कर सकते हैं। अगर ग्राम प्रधान को गांव के अंदर पट्टे देने हैं लोगों को आवास आवंटन के, तो इस क्रम में वह उस भूमि को अलग अलग कर सकता है। अगर उसे अपनी ग्राम पंचायत के अंदर ऐसे गरीब लोगों को, खेतीहर मजदूर, ग्रामीण कारीगर, इस प्रकार के लोगों को भूमि आवास के पट्टे देने हैं। अब जान लेते हैं कि किस प्रकार की क्रम की भूमि को अलग किया जाता है। यानी ग्राम पंचायत के अंदर इस प्रकार की भूमि को अलग कर दिया जाता है जिसके लिए आवास आवंटन करता है ग्राम प्रधान। कौन सी भूमि? नंबर 1, जमींदारा उल्मुनर भूमि सुधार अधिनियम की धारा 117। जिस तरीके से मैं नियम और कानून बताता हूं, शायद कोई यूट्यूबर इस प्रकार से आप लोगों को बताए। यानी कि जमींदारा उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 117 के अंतर्गत ग्राम पंचायत पहले ग्राम सभा के निहित, चाहे वह भूमि कृषि ही योग्य क्यों ना हो, अगर कोई भूमि ग्राम पंचायत के अधीन आ गई है धारा 117 के आधार पर, चाहे भले ही वह भूमि कृषि योग्य क्यों ना हो, इस प्रकार की भूमि को भी अलग कर देता है, यानी कि आवास पट्टे के लिए। नंबर 2, भूमि सुधार और भूमि का जो भूमिधर या फिर आसामी स्वामित्व की समाप्ति और भूमि प्रबंधक समिति पर कब्जा में जो आई हुई भूमि होती है, यानी ग्राम पंचायत के कब्जे में जो आई हुई भूमि होती है, उसे भी वह आवास आवंटन के लिए आवंटित कर सकता है। और नंबर 3, जमींदारी विनाश अधिनियम धारा 13, 14 और 186 के अंतर्गत खाली भूमि मान ली गई हो, इस प्रकार की भूमि। कुछ लोग पूछते हैं कि गांव के अंदर यार ऐसी भूमि नहीं है, लेकिन उससे पहले ग्राम प्रधान को आपके समझदारी होनी चाहिए कि ग्राम पंचायत के अंदर किस किस प्रकार की भूमियां हैं। ये काम वही ग्राम प्रधान कर सकता है जो वाकई वास्तव में ही यानी होशियार प्रधान होगा और आपके गांव का विकास चाहता हो। नंबर 4, उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि अलग कर दी गई हो, इस प्रकार की जो भूमि होती है और जो मैंने आपको बताई, ऐसी भूमियों से कोई भी भूमि या भूमि अर्जन अधिनियम की आबादी के लिए प्राप्त की गई भूमि हो और जो भू प्रबंधक समिति, सहायक कलेक्टर के और परगना अधिकारी के परमिशन लेकर और इन व्यक्तियों को वीरता क्रम में आवंटित कर सकता है, यानी ग्राम प्रधान, भू प्रबंधक समिति। यानी कि इस प्रकार की भूमि अगर आपके गांव के अंदर है, इस धारा के अंतर्गत जितनी भी भूमि है, उन भूमि को अगर चाहे आपका ग्राम प्रधान तो ऐसे व्यक्तियों को आवासीय पट्टा दे सकता है। यानी किसकी परमिशन के बाद?
यानी कलेक्टर की परमिशन के बाद पहले प्रस्ताव बनेगा। बहुत सी वीडियो मैंने बना रखी है अपने चैनल पर, आप लोग एक ही वीडियो देखकर मुझे कॉल घुमा देते हैं, यार ये समस्या है, वो समस्या है, फला समस्या है। इस प्रकार की जो समस्या है, मुझे केवल एक वीडियो देखकर ही आप लोग फोन करते हैं। मैं चाहता हूं कि जितने भी वीडियो मेरे चैनल के ऊपर है, आप अंदर जाइए, सब देखकर, और उसके बाद कोई बात ना समझ में आए तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। नंबर 1, अनुसूचित जनजाति का कोई भी खेतीहर मजदूर, ग्रामीण कारीगर उसी ग्राम पंचायत में रहता हो, इस प्रकार का व्यक्ति को भी भूमि का पट्टा कर सकते हैं। और कोई अन्य खेतीहर मजदूर और ग्रामीण कारीगर जो उसी ग्राम पंचायत में रहता हो। और नंबर 3, कोई अन्य व्यक्ति जो ग्राम पंचायत में के क्षेत्र में रहता हो, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का हो, इस प्रकार का व्यक्ति अगर आपके गांव में रहता है तो उस व्यक्ति को आवास आवंटन हो सकता है। लेकिन पहले भू प्रबंधक समिति प्रस्ताव करेगी और उसके बाद प्रस्ताव के बाद जो है कलेक्टर उसे परमिशन देगा और उसके बाद उन लोगों को आवासीय पट्टा दिया जाएगा। क्या ग्रामीण कारीगर के लिए भी भूमि का पट्टा हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। पूरी प्रक्रिया आपको बताऊंगा, इसीलिए तो यार मैं कहता हूं कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो या फिर आपको कुछ और जानकारी करना हो, केवल एक वीडियो देखकर नहीं, सभी वीडियो देखने के बाद कोई बात ना समझ में आती हो तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं। क्या ग्रामीण कारीगर को ग्राम पंचायत के अंदर पट्टा मिल सकता है? ग्रामीण कारीगर का पहले तो तात्पर्य समझें क्या है। ग्रामीण कारीगर किसे कहते हैं? उस व्यक्ति से है जिसका पास कोई कृषि भूमि नहीं है और जिसकी जीविका मुख्य परंपरागत साधन, औजार, उपकरण, अन्य वस्तुओं का सामान या निर्माण, मरम्मत करना और कृषि या उससे संबंधित प्रयोजनों के लिए उपयोग में आते हों। और कारीगर के अंतर्गत कोई बढ़ाई, जुल्हाया, कुम्हार, लोहार, रजतकार, स्वर्णकार, नाई, धोबी या फिर मोची या कोई अन्य व्यक्ति भी हो तो सामान्यतः अपनी जीविका का कोई शिल्प या फिर समय अपने परिश्रम और उसके परिवार के सदस्यों के श्रम के लिए ग्रामीण क्षेत्र में चलाता हो। इस प्रकार का कोई भी ग्रामीण कारीगर हो, जी हाँ, उसे 100% आवासीय आवंटन में जगह भी मिलेगी और उस व्यक्ति को आवास आवंटन में वह व्यक्ति भाग भी ले सकता है। लेकिन इसमें प्रतिबंध क्या है? इसमें प्रतिबंध के बारे में भी जानना बहुत ही जरूरी होता है। प्रतिबंध यह है कि किसी ऐसे व्यक्ति को ग्रामीण कारीगर बिल्कुल नहीं समझा जाएगा जिसकी कुल आय उसकी और उसकी पत्नी और आवश्यक बच्चों की आय में सम्मिलित हो और एक वर्ष में 2400 रुपए से अधिक हो। यानी कुछ कुछ स्टेट के अंदर इसे बढ़ा भी दिया गया है और कहीं कहीं जगह पर यह ज्यादा भी है। जिस व्यक्ति के आबादी स्थल का आवंटन किया जाएगा वह व्यक्ति 3 वर्ष के अंदर, हर वीडियो में बताता हूं, अगर कोई भी व्यक्ति को आवास आवंटन हो जाता है, सामान्य और जो है ओबीसी वर्ग के व्यक्ति इस बात को जान ले कि 3 वर्ष के अंदर या तो उसके अंदर मकान बना दे, अन्यथा वह भूमि जो आपके नाम पट्टा हुआ है वह वापस ग्राम पंचायत को चली जाएगी और यह समझा जाएगा कि इस व्यक्ति को आवश्यकता ही नहीं थी आवास की भूमि के लिए। लेकिन यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को छूट है, वह जब चाहे अपना मकान उसके ऊपर बना सकता है। आशा करता हूं कि मैंने आज आपको खोलकर बताया इस वीडियो के अंदर। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन में आप लिख भी सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन उससे पहले आप यार अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो है वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।